ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। कोविड में महामारी के बीच वरदान माने जाने वाली ये वैक्सीन को लेकर नए खुलासे हो रहे हैं। वैक्सीन पर कई लोगों ने डेडली साइड इफेक्ट होने का भी आरोप लगाया है। हालांकि कंपनी ने इस बात को पूरी तरीके से नकार दिया, लेकिन इसी बीच और ब्रिटेन की फार्मा कंपनी एस्ट्राजेनेका ने दुनिया भर में अपनी कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और बिक्री बंद करने का फैसला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने कहा, अब वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई नहीं की जा रही है। एस्ट्राजेनेका का दावा है कि वैक्सीन को बंद करने का फैसला साइड इफेक्ट्स की वजह से नहीं लिया गया। कंपनी ने बताया कि वैक्सीन को व्यावसायिक कारणों से बाजार से हटाया गया। अब बाजार में कोई दूसरी एडवांस वैक्सीन मौजूद है जो वायरस के अलग अलग वेरिएंट से लड़ सकती है। ऐसे में एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई बंद कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एस्ट्राजेनेका ने इस साल 5 मार्च को वैक्सीन वापस लेने का आवेदन किया था। ये मंगलवार यानी कि 7 मई से लागू हो गया है। अब यूरोपियन यूनियन में वैक्सीन का उपयोग नहीं किया जा सकता। एस्ट्राजेनेका ने 2020 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोरोना की ये वैक्सीन बनाई थी। इसके फॉर्मूले से भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से वैक्सीन बनाई थी। वहीं ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया में इसे वैक्सजेवेरिया नाम से जाना जाता है। दरअसल एस्ट्राजेनेका ने फरवरी में ब्रिटिश हाई कोर्ट को बताया था कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन के खतरनाक साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। कंपनी ने कोर्ट में जमा किए गए अपने दस्तावेजों में कहा, उसकी कोरोना वैक्सीन से कुछ मामलों में थ्रोम्बोसिस थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी कि TTS हो सकता है। इस बीमारी से शरीर में खून के थक्के जम जाते हैं और प्लेटलेट्स की संख्या गिर जाती है। हालांकि ऐसा बहुत रेयर यानी कि दुर्लभ मामलों में ही होगा। एस्ट्राजेनेका पर आरोप है कि उनकी वैक्सीन से कई लोगों की मौत हो गई, वहीं कई अन्य लोगों को गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ा। कंपनी के खिलाफ हाई कोर्ट में 51 केस चल रहे हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन में जेमी स्कॉट नाम के व्यक्ति ने एस्ट्राजेनेका के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया कि वैक्सीन लेने के बाद उसके मस्तिष्क में खून का थक्का जम गया, जिससे उसके दिमाग में गंभीर क्षति हुई। मई 2023 में स्कॉट के आरोपों के जवाब में कंपनी ने दावा किया था कि उनकी वैक्सीन से TTS नहीं हो सकता। हालांकि इस साल फरवरी में हाई कोर्ट में जमा किए दस्तावेजों में कंपनी इस दावे से पलट गई है। इन दस्तावेजों की जानकारी अब सामने आई है। हालांकि वैक्सीन में किस चीज की वजह से बीमारी होती है, इसकी जानकारी फिलहाल कंपनी के पास नहीं है। खास बात यह है कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल ब्रिटेन में नहीं हो रहा है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में भी इसे बैन कर दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजार में आने के कुछ महीनों के बाद वैज्ञानिकों ने इस वैक्सीन के खतरे को भांप लिया था। इसके बाद ये सुझाव दिया गया कि 40 से कम उम्र के लोगों को दूसरी किसी वैक्सीन का भी डोज दिया जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन से होने वाले नुकसान कोरोना के खतरे से ज्यादा थे। मेडिसिन हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी MHRA के मुताबिक ब्रिटेन में 81 मामले ऐसे हैं जिनमें इस बात की आशंका है कि वैक्सीन की वजह से खून के थक्के जमने से लोगों की मौत हो गई। MHRA के मुताबिक साइड इफेक्ट से जूझने वाले हर 5 में से एक व्यक्ति की मौत हुई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन के जरिए हासिल किए गए आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में फरवरी में 163 लोगों को सरकार ने मुआवजा दिया। इनमें से 158 ऐसे थे जिन्होंने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगवाई थी। हालांकि कंपनी ने वैक्सीन को वापस लेने का फैसला अभी यूरोप में ही लिया है, लेकिन इसके बाद एक सवाल उठने लगा है, क्या भारत में कोविशील्ड नाम से मौजूद इसके टीके को भी वापस लिया जा सकता है? कोविशील्ड का उत्पादन पुणे स्थित दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया। ऐसे में टीके को वापस लेने का फैसला सीरम को ही करना होगा। भारत में भी वैक्सीन को लेकर चिंताएं उठाई गई हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।